1 फरवरी माघ पूर्णिमा पर चाहे व्रत तोड़ लेना, लेकिन ये 3 चीज जरूर खा लेना, छप्पर फाड़ कर होगी धन वर्षा। जी हाँ भक्तों, 1 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन ये एक चीज चुपचाप जरूर खा लेना। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 1 फरवरी माघ पूर्णिमा पर ऐसा भोजन घर में भूल कर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना, पूरा घर परिवार कंगाल हो जाता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानेंगे 1 फरवरी माघ पूर्णिमा पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 1 फरवरी माघ पूर्णिमा पर भूलकर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। क्योंकि भक्तों, माघ पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से व्रत, उपवास और ध्यान साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसलिए भक्तों, 1 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन, नाग पूर्णिमा के दिन, आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। पूर्णिमा के दिन इन 5 कामों को करता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि 1 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा, धन प्राप्ति के सारे रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन भक्तों, एक बात ध्यान में रखें कि वीडियो को कभी भी आधा अधूरा ना छोड़ें। कई लोग वीडियो को काट छाट कर देखते हैं और फिर कहते हैं कि गुरुजी हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि जीवन में सफलता हासिल करें तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं समझेंगे तब तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरी तरह देखें। साथ ही भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 1 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन ये एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा। क्योंकि भक्तों, 144 वर्षों के बाद माघ पूर्णिमा ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है, क्योंकि ये महाशिवरात्रि से पहले पड़ती है और ये पूर्णिमा हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। और भक्तों, माघ पूर्णिमा साल भर में सिर्फ एक बार ही आती है, इसीलिए अवश्य ही आपको इस माघ पूर्णिमा के दिन व्रत करना चाहिए, शाम को दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। और 1 फरवरी माघ पूर्णिमा का विशेष उपाय जो कि हम आपको अभी इस वीडियो के अंतम को में बताने जा रहे हैं, इसे आपको अवश्य रूप से करना ही चाहिए और कथा सुननी चाहिए। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको माघ पूर्णिमा की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2026 में माघ पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि ये व्रत किस दिन रखा जाएगा, 1 या 2 फरवरी, पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि गुरुजी, क्या हम माघी पूर्णिमा के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे और यह भी बताएंगे कि वहां कौन सी चीज है जो हमें माघी पूर्णिमा के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप ये चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोकने नहीं पाएंगे। भक्तों, माघ पूर्णिमा है और माघ पूर्णिमा की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी में ये एक चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें। चलिए जान लेते हैं भक्तों। पहले हम आपको बता देते हैं कि माघ पूर्णिमा की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें 1 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूल कर भी खा लेते हो
तो आपके घर में संकट भी बढ़ सकते हैं। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना, और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं माघ पूर्णिमा की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन भक्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2026 में माघ पूर्णिमा की सही डेट टाइम शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। चलिए जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 की माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को मनाई जाएगी। ये माघ महीने की पूर्णिमा होगी और इसी दिन से माघ महीने की समाप्ति हो जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 1 फरवरी 2026 को सुबह 5:52 से शुरू होगी और 2 फरवरी 2026 को सुबह 3:39 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस साल माघ माह की पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को मनाई जाएगी। वहीं पंचांग के अनुसार इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 5:26 से होगा। तो चलिए भक्तों, अब हम माघ पूर्णिमा की सरल पूजा विधि के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। माघ पूर्णिमा का व्रत बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। तो चलिए जान लेते हैं इस व्रत के पूर्ण पूजा विधि के बारे में, ताकि आप इसे श्रद्धा और भक्ति से संपन्न कर सकें। तो सबसे पहले माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान करें। इससे शरीर और मन शुद्ध होते हैं और पूजा में ध्यान लगाना आसान होता है। स्नान करने के बाद सूर्योदय के समय एक छोटा सा जल पात्र लें और उसमें ताजे पानी, तिल और फूल डालकर सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करें। इससे सूर्य देव की कृपा मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके बाद अब पूजा स्थल पर जाकर व्रत का संकल्प ले। मन में यह सोचे कि आप भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा से करेंगे और इस दिन उपवास रहकर अपना व्रत पूरा करेंगे। इसके बाद अब जहां आप पूजा करने वाले हैं वहां की सफाई करें। पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और गंगा जल से पवित्र करें। स्वच्छ स्थान पर पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद जल्दी मिलता है। इसके बाद अब एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है और इससे पूजा स्थल पर शुभता का एहसास होता है। चौकी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्तियां रखें। यदि आपके पास मूर्तियां नहीं है तो आप चित्र भी रख सकते हैं। इसके बाद अब पंचामृत तैयार करें। इसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर डालकर भगवान की मूर्ति पर अर्पित करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंचामृत से भगवान का अभिषेक करने से जीवन में समृद्धि और सुख आता है। भगवान विष्णु को तिल, जौ, चंदन, हल्दी और अक्षत अर्पित करें। तिल और जौ विशेष रूप से इस दिन के लिए शुभ माने जाते हैं और चंदन से भगवान की मूर्ति भी सुंदर लगती है। भक्तों, इसके बाद अब पूजा स्थल पर घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और घर में सुख शांति आती है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करें। आरती के समय पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान का ध्यान करें। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहती है और परिवार में भी आनंद आता है। अब विष्णु चालीसा का पाठ करें। यह पाठ भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए बहुत लाभकारी होता है। विष्णु चालीसा का पाठ करने से जीवन के सारे संकट दूर होते हैं और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद अब भगवान को भोग अर्पित करें। इसमें ताजे फल, मिठाई और पकवान हो सकते हैं। भोग अर्पित करते समय ध्यान रखें कि यह पूरी श्रद्धा और भक्ति से किया जा रहा है। इससे भगवान खुश होते हैं और आपके जीवन में समृद्धि आती है। अब पूजा के बाद भगवान के प्रसाद का वितरण करें। प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में वितरित करें और साथ ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रसाद से घर में सुख और समृद्धि का वातावरण बनता है और सभी के जीवन में शांति बनी रहती है। पूजा के बाद खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद को भगवान की दी हुई कृपा मानकर ग्रहण करें। इससे आपके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन कौन कौन से काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। माघ पूर्णिमा का दिन हिंदू पंचांग के अनुसार बहुत खास होता है। ये दिन विशेष रूप से पुण्य प्राप्ति के लिए महत्व रखता है।
इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। हालांकि कुछ ऐसे काम हैं जो इस दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए ताकि आप अपने पुण्य को और अधिक बढ़ा सके। आइए जानते हैं उन कामों के बारे में जो माघी पूर्णिमा के दिन नहीं करने। सबसे पहला काम, झगड़ा और विवाद से बचे। भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन जब आप पूजा करने और स्नान करने की तैयारी कर रहे होते हैं तब आपको मानसिक शांति की आवश्यकता होती है। अगर इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं या किसी के साथ विवाद करते हैं तो ये आपके पुण्य में विघ्न डाल सकता है। इस दिन किसी से विवाद करने से बचे और अपने मन को शांति से भरें। दूसरी बात, झूठ बोलना। भक्तों, इस दिन सत्य बोलने का खास महत्व है। माघ पूर्णिमा का दिन भगवान से जुड़ने और अच्छे कर्मों का दिन होता है, तो भक्तों इस दिन सत्य बोलने का खास महत्व है। आप बोलने से आपकी आत्मा पर गहरा असर पड़ सकता है। इस दिन से जुड़ी कोई भी बात झूठ नहीं होनी चाहिए। हर काम में सत्यता का पालन करें। तीसरा काम, नकारात्मक सोच से दूर रहे। भक्तों, माघ पूर्णिमा का दिन सकारात्मकता, प्रेम और भक्ति का दिन है। अगर आप नकारात्मक सोच, द्वेष या ईर्ष्या रखते हैं तो यह आपके जीवन में शांति नहीं ला पाएगा। इस दिन मानसिक रूप से सकारात्मक और खुश रहना बहुत जरूरी है। हर किसी के प्रति शुभकामनाएं रखें। इससे न केवल आपके कर्म अच्छे होंगे बल्कि आपका मन भी शांत रहेगा। चौथा काम, धार्मिक कार्यों में लापरवाही ना करें। भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन धर्म कार्यों में लापरवाही करना ठीक नहीं माना जाता है। इस दिन आपको स्नान, पूजा, दान और तर्पण जैसे कार्यों को श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। यदि आप इन कार्यों में कोई कमी छोड़ते हैं या इनमें आलस्य दिखाते हैं तो पुण्य का लाभ कम हो सकता है। यही समय है जब आप भगवान के प्रति अपनी भक्ति को पूरी तरह से अर्पित कर सकते हैं। पांचवा काम, मांसाहारी भोजन और नशे से दूर रहें। भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन मांसाहारी भोजन या नशे की चीजों से बचना बहुत जरूरी है। ये हमारे शरीर और मन को शुद्ध नहीं रखते बल्कि हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को कमजोर कर सकते हैं। इस दिन खास तौर पर सात्विक भोजन का सेवन करें, जैसे फल, दही, शाकाहारी भोजन, ताकि आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में हो। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि धन प्राप्ति के लिए माघ पूर्णिमा के दिन किन चीजों का सेवन जरूर ही करना चाहिए। पहली चीज है शहद। भक्तों, शहद का सेवन माघ पूर्णिमा के दिन खास तौर से किया जाता है क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा और धन की प्राप्ति में सहायक होता है। शहद को भगवान सूर्यदेव को अर्पित करने के बाद थोड़ा सा सेवन करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि यह आपके जीवन में धन की स्थिति को भी सुधारता है। शहद का मीठा और शुद्ध स्वाद आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन को भी बनाए रखता है, जो धन और समृद्धि की प्राप्ति में सहायक होता है। दूसरी चीज है तिल और गुड़। भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन तिल और गुड़ का सेवन धन और समृद्धि के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तिल को विशेष रूप से दान की जाता है और इसका सेवन करने से पुण्य और आशीर्वाद मिलता है। गुड़ का सेवन शरीर को स्वस्थ और शक्ति प्रदान करता है और तिल और गुड़ का संयोजन आपके जीवन में धन और आध्यात्मिक संतुलन लाने में मदद करता है। तिल के सेवन से समृद्धि के द्वार खुलते हैं और ये शरीर की सभी ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करता है। तीसरी चीज है पानी में गुड़ डालकर पीना। भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन पानी में गुड़ डालकर पीने से कई लाभ होते हैं। गुड़ का सेवन शरीर को विटामिन और खनिज प्रदान करता है और यह स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। पानी में गुड़ डालकर पीने से शरीर के विषाक्त तत्व बाहर निकलते हैं और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुड़ को धन की देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे पीने से धन संबंधी समस्याओं का समाधान होता है। ये शांति और समृद्धि लाता है और आपके जीवन में सुख शांति को बढ़ाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको माघ पूर्णिमा के दिन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए इसके बारे में बता देते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माघ पूर्णिमा का दिन बहुत खास होता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का महत्व है और इस दिन से जुड़ी बहुत सारी खास बातें होती हैं जिनका पालन करके हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति ला सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि माघ पूर्णिमा के दिन हमें किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए ताकि हमारी भक्ति पूरी तरह से शुद्ध हो और हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि महसूस कर सकें। तो आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। पहली चीज है मांसाहार भोजन। भक्तों, मांसाहार का सेवन न केवल हमारे शरीर के लिए बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है।
माघ पूर्णिमा के दिन मांसाहार से बचने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो आपके वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। इससे न केवल पूजा का असर कम होता है, बल्कि घर में भी तनाव और अशांति का माहौल बन सकता है। दूसरी चीज है प्याज और लहसुन। भक्तों, प्याज और लहसुन को वास्तुशास्त्र में तामसिक आहार माना जाता है। यह शरीर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और पूजा के दौरान ध्यान भंग कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से इनका सेवन ना करने की सलाह दी जाती है। इससे पूजा के दौरान आपके मन में शांति बनी रहती है। भक्तों, तीसरी चीज है शराब और नशीले पदार्थ। भक्तों, शराब और अन्य नशीले पदार्थ ना केवल शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि ये वास्तु के दृष्टिकोण से भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। माघ पूर्णिमा का दिन पूजा और आत्मिक शुद्धि के लिए होता है और नशीले पदार्थों के सेवन से इस दिन से बचना चाहिए। शराब के सेवन से घर में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, जिससे खुशहाल वातावरण की बजाय तनाव का माहौल बन सकता है। चौथी चीज है तली भुनी और मसालेदार चीजें। भक्तों, तली भुनी और मसालेदार चीजें वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुद्ध मानी जाती हैं। इन चीजों का सेवन घर में वायु और आग तत्वों को बढ़ाता है, जो घर की ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए, जो घर में शांति और समृद्धि का वातावरण बनाए रखें। पांचवी चीज है बासी खाना। भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार बासी या पुराना खाना नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकता है। यह न केवल शरीर के लिए हानिकारक होता है, बल्कि घर में भी नकारात्मक वातावरण उत्पन्न कर सकता है। माघ पूर्णिमा के दिन ताजे और शुद्ध भोजन का सेवन करना चाहिए, ताकि शरीर और मन दोनों में शुद्धता और ऊर्जा बनी रहे। छठवीं चीज है अनाज का सेवन। भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन अनाज का सेवन न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह दिन उपवास रहने का होता है। उपवास रहकर व्रत रखने से आत्मिक शुद्धि और मानसिक शांति मिलती है। इस दिन आपको केवल शुद्ध सात्विक आहार जैसे फल, दूध, दही आदि का सेवन करना चाहिए। अनाज से बचने से आपके शरीर और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। भक्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन कौन कौन सी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से दान का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह दिन पुण्य प्राप्ति, आत्मिक शुद्धता और धार्मिक कार्यों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। हालांकि इस दिन कुछ चीजों का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे धन, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति में विघ्न आ सकता है। वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निम्नलिखित चीजों का दान माघ पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए। पहली चीज है काले वस्त्र का दान। भक्तों, काले रंग को अक्सर नकारात्मक ऊर्जा और दुख का प्रतीक माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन काले वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है, जो पुण्य और समृद्धि की प्राप्ति में रुकावट डाल सकता है। दूसरी चीज है लोहे की वस्तुएं। भक्तों, लोहे की चीजों का दान माघ पूर्णिमा के दिन शुभ नहीं माना जाता है। लोहे को धन की देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से जुड़ा नहीं माना जाता और इसे दान करने से धन के मार्ग में रुकावट आ सकती है। इसके स्थान पर चांदी, तांबा या पीतल की वस्तुएं दान करना शुभ होता है। तीसरी चीज है कटे फटे कपड़े। भक्तों, पुराने गंदे या कटे फटे कपड़े दान करने से नकारात्मकता का संचार हो सकता है और कमी हो सकती है। माघ पूर्णिमा के दिन स्वच्छ, नए और सुंदर वस्त्र दान करना चाहिए, ताकि समृद्धि और धन की प्राप्ति हो। चौथी चीज है मांसाहारी वस्तुएं। भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन मांसाहारी वस्तुओं का दान करना पूर्ण रूप से निषेध है। यह दिन शांति, ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है और शाकाहारी भोजन से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। माघी पूर्णिमा के दिन शाकाहारी भोजन का दान करना चाहिए। तो भक्तों, अगर आपको ये जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।